है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। मुल्क के नज़्म व नस्क को चलाने के लिए एक बाज़ाब्ता अमल की ज़रूरत थी। एक कानूनी मशवरा दरकार था जिसके तहत तो मेहरबानी करके रास्ता फ्री कर दीजिएगा। मेहरबानी करके आप अपनी वीआईपी तशरीफ ला चुके हैं। आज के वीआईपी जनाब मुमताज बजाज साहब, उनके हमरा डीवाईएसपी सुरनकोट स्वागत करते हैं। एसएचओ सुरनकोट है और साथ में गणतंत्र दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। और सबसे पहला स्कार्ड जो खाकी में मलबूस सीरतान जम्मू कश्मीर पुलिस का स्कार्ड है और सबसे पहला स्कार्ड डियर का स्कार्ड है और इसको लसाना और उसी के पीछे है ये आज के स्कार्ड्स रहेंगे जो जज कमेटी सुरन को जनाब मुमताज। मेरे हमवतन भाइयों बहनों और अजीज बच्चों, सबको मेरा सलाम व आदाब। आज हम हिंदुस्तान का 73वां यौम जमहूरिया मना रहे हैं। आज के दिन यानी 26 जनवरी 1950 को हमारे मुल्क का आइन लागू हुआ था और हमारा मुल्क मुकम्मल तौर पर एक जमहूरी मुल्क बन गया था। यूं तो हमारा मुल्क कबल 1947 में एक तारीखी जद्दोजहद के बाद अंग्रेज़ों की गुलामी और हुकूमत से आज़ाद हो चुका था, लेकिन मुल्क को एक मुकम्मल ज़ाब्ता और आइन की ज़रूरत थी जिसके तहत मुल्क और मुल्की अवाम का मुस्तक़बिल तय हो सकता। इस पस मंज़र में अरसा तकरीबन ज़ायद आज 3 साल हमारे मुल्क के दानश्वर और कानून दान शख्सियात ने मिलकर एक नया ज़ाब्ता बशक्ल आइन मुल्की हुकूमत और अवाम के सामने पेश किया, जिसको आज के दिन यानी 26 जनवरी 1950 को हमारे मुल्क हिंदुस्तान में लागू किया है। हमें किसी किस्म की कैद नहीं है। तो आज के दिन के सिलसिला में मैं थोड़े से तारीखी वाक़ात को टच करूंगा ताकि हमें पता चले कि हमें ये दिन जो है ये कैसे, इसकी अहमियत क्या है और ये क्यों तारीख में इतना अहमियत का हामिल है। हज़रात 1857 के गदर के बाद 1857 में जो गदर हुआ, हिंदुस्तानी कौम ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू की। 1857 के गदर में कोई 10 लाख आदमी जो है वो तय हुआ, मारा गया और इतनी बड़ी कौम का जो नुकसान हुआ उससे हिंदुस्तानियों यानी हम इंडियंस को काफी अंग्रेजों के खिलाफ खराज थी। मैं गुस्सा था उनके खिलाफ कि उन्होंने इतने बड़े वसी पैमाने पर कत्ल आम किया। उसके बाद हमें 1919 का वाक़ा जो है वो ज्यादा ही अब आने वाला है, वो ज्यादा ही इश्तियाल देने वाला है। 1919 में जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल को जब हिंदुस्तानी कौम बैसाखी का त्यौहार मना रही थी तो वो उन्होंने पूर्ण स्वराज की एक महफिल जो थी, एक पूर्ण स्वराज की
जो सेशन था वो वहाँ उन्होंने किया, मुनक़िद किया, तो अंग्रेजों के खिलाफ पूरी आज़ादी हासिल करने का तैयार किया। तो अंग्रेजों से न रहा गया। जनरल डायर ने 1650 राउंड चलाए और जिसमें 1000 आदमी शहीद हुआ, 1200 जख्मी हो गए। तो उससे कौम को और ज्यादा इश्तियार मिला, हिंदुस्तानी कौम को और ज्यादा जोश आया कि इतना बड़ा जुल्म जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। 1922 में चोरी चोरा पुलिस स्टेशन पर हिंदुस्तानियों ने गिरा डालकर वहां आग लगा दी और 22 अंग्रेज पुलिस के लोग जो थे वो खाकस्तर हो गए। तो उससे अंग्रेजों को और हमारे खिलाफ जो है वो गुस्सा बढ़ता। और उसके बाद हमारी तारीख में 1929 जो है वो बड़ी अहमियत रखता है, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने और बाकी लीडरों ने लाहौर सेशन जो है वो मुनक़िद किया। लाहौर सेशन में पंडित नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को 3 बातें जो है वो सामने लाई। नंबर 1, ये हिंदुस्तानियों को पूरी आज़ादी दी जाए। जो डोमेन आज़ादी जो थी और जो नीम आज़ादी थी वो हम इसका तस्लीम नहीं करते हैं कि हुक्मरानी अंग्रेज करें। और वहाँ लंदन से, वहाँ बरतानिया से जो कानून पास हो वो हम पर लागू हो। तो उस वक्त पहली बात जो थी पूर्ण स्वराज जो था, यानी पूरी आज़ादी जो थी उसका ऐलान किया गया। और इस पूर्ण आज़ादी के लिए उन्होंने 26 जनवरी 1930 का दिन मुकर्रर किया कि इसके बाद जो कौम है वो ये रिपब्लिक डे मनाया करेगी। और ये एक सिंबॉलिक डे है। इस दिन और कोई बड़ा वाक़ा नहीं हुआ है। इस दिन यही हुआ कि ये जो दिन था एक प्लेज लिया गया, एक तहिया किया गया कि हम हर साल 26 जनवरी 1930 के बाद ये दिन जो है ये इंस्टीट्यूशन के तौर, इसके तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर इसको मनाया करेंगे। और उसके बाद 1931 का वाक़ा आता है। दोबारा शुरू लेना पड़ेगा स्टार्ट। जो एनसीसी ट्रूप है हाशिम मलिक की क़यादत में सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए झंडे को सलाम पेश कर रहे हैं और ये आज़ादी का दिन और यौम जमहूरिया के दिन की याद दिलाते हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इन बच्चों को, इनके टीचर्स को, बिलखसूस प्रिंसिपल बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल जाज मलिक साहब को। कोई डर है यहाँ तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ी दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो।
इनको प्राइज दिया जाएगा। तहसीलदार साहब और प्रिंसिपल के बाद सोफिया मलिक वतन सांग के लिए स्टेज पे आएंगे। आप ताली से इनकी हौसला अफजाई करें। जो सुबह 10 बजे से पहले तहसील का गेट खोलता है और शाम को 6-7 बजे बंद करता है, यह है शफीक अहमद, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से तहसील ऑफिस में एम्प्लॉय। अहमद, ये आप सामीन सारे तालीम। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से उसको लैब में सबमिट करना। पीएम विडो पेंशन स्कीम, स्कॉलरशिप स्कीम, मैरिज। यह है डॉक्टर विकास मिर्जा साहब, ये पटवारा स्टेशन के तहसील सदर भी हैं, मैं इनको मुबारकबाद किया जाए। इंजाम देते हैं, बहुत ईमानदार नमाजी परहेजगार हैं। इनको 3-4 महीने हुए दहाल आए हुए। जितनी भी स्कीम तबरेज मलिक साहब को, जो CNI उड़ान जेके स्टेट के नुमाइंदे हैं, ये मीडिया पर्सन्स एडमिनिस्ट्रेशन का शाना बहाशाना साथ रहते हैं। इनको ट्रॉफी और एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दोनों से नवाजा जाएगा। यह है हमारे तबरेज मलिक साहब। कोविड-19 में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है।